चलो भाई स्टार्ट करें। कॉपी पर निकाल लो यार थोड़ा। तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी? सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। भाई मेरे पास कोई भी दो सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो भी नया सेट आने वाला है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो सारा चीज़ निकालनी सीखी थी हमने। देन इसके बाद क्या किया था? रिलेशन को डिफाइन किया था कि भाई रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, और उसके ऊपर एक छोटी सी चीज़ पढ़ी थी कि भाई जो भी मेरा रिलेशन होगा, चाहे तो वो सबसेट होगा चाहे तो इक्वल होगा ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, है ना। उसके बाद फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना था कि भाई हमारा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। देन इसके बाद हमने टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा था कि भैया हमारे पास कितने टाइप ऑफ रिलेशंस हैं। नल रिलेशन पढ़ा था जिसके अंदर हमारा क्या होता है, फाई होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट ना हो, है ना, r इक्वल टू फाई हो, तो वो आपका क्या है, नल रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कह रहा था भाई, डबलेट फॉर्म होने चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, मतलब डबलेट अगर बन रहा है तो आपका आइडेंटिटी होगा। जरूरी नहीं सारे, कोई भी डबलेट बन जाए तो वो आपका आइडेंटिटी होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था भैया, इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता था भाई, डबलेट होने चाहिए और सारे डबलेट होने चाहिए, है ना। तो ये चीज याद रखनी थी भैया, रिफ्लेक्सिव है तो इसकी कंडीशंस क्या होने चाहिए, मस्ट बी भैया सारे के सारे, ऑल डबलेट्स, सारे के सारे डबलेट होंगे तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। उसके अलावा कोई भी हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डबलेट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता था भाई, मिरर वाला था। अगर यहाँ पर ए बी प्रेजेंट है तो हमारा बी ए बी होना चाहिए, है ना। ए और बी है तो बी ए बी होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा 1 2 है तो 2 1 भी होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या पढ़ा था इसके बाद भाई हमने, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बताया था भाई, कि अगर मेरे पास ए बी है, मेरे पास बी सी है, तो जरूर से जरूर ए सी भी होना चाहिए। अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं इसमें, मैंने आपको ये बोला कि अगर कहीं पे भी सेट ऐसे लिखा हुआ है कि भैया मेरे पास एक एलिमेंट है, उसके अंदर 1 2 1, 2 है, और हम फिर बाकी को और चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या। तो हमने चेक किया कि भैया 2 और 5 है। अगर ये दोनों प्रेजेंट है, देखो A और B, यहां पर ये A की तरह काम कर रहा है, ये B की तरह काम कर रहा है, तो यही वाला B तो यहां है ना, जो यहां पे सेकंड नंबर पे था वही यहां पे फर्स्ट नंबर पे आया, वो दूसरे के साथ है, मतलब B एंड C है। तब हमें चेक करना है, उस टाइम पे हमें चेक करना है कि भैया A और C है कि नहीं है। अगर उस टाइम पे आपका 1, 5 मतलब A और C प्रेजेंट होगा तो वो आपका ट्रांजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? तो इसके ऊपर भाई हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था कि देखो हमारे पास क्या है, 1, 2 है और 2, 3 है। तो देखो यहां पर 2 दिख रहा है और यहां पर 2 दिख रहा है, मतलब ये A और B की तरह काम करेगा, B और C की तरह काम करेगा। तो हमें यहां पर क्या ढूंढना था, A और C ढूंढना था, मतलब हम यहाँ पे 1 और 3 ढूंढ रहे थे जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो भाई ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट वाले को देखो। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, 1, 2 है, 2, 1 है, हाँ जी हेलो, क्या है, 1, 2 है और 2, 1 है। तो अब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, 1 और 1 की, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2, 2, ये तो डबलेट है, तो डबलेट को तो हम चेक ही नहीं करते क्योंकि डबलेट तो हमेशा होता ही होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है आपका
3,3 है, हाँ जी 3,3 है और 1,3 है। अब 3,3 डबलेट हो गया, 1,3 यहां पर प्रेजेंट है, तो 1,3 है तो कोई ऐसा नंबर है जो 3 से फिर स्टार्ट हो रहा हो? नहीं। अब हमें यहां पर क्या चेक करना है, ध्यान से देखेंगे कि भाई देखो मेरे पास 2,1 है, 2,1 है उसके बाद 1,3 है। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला आपको, 2,1 है मतलब दिस इज ए एंड दिस इज बी। यही चीज यहां देखेंगे 1,3 है मतलब ये अब बी की तरह काम कर रहा है और ये सी की तरह काम कर रहा है। ये चीज दिखा, यहाँ वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम सेम दिख रहे हैं। तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ए सी की रिक्वायरमेंट है, और ए सी होना क्या चाहिए? 2,3। बताओ 2,3 इसके अंदर है कि नहीं है? इसके अंदर अगर 2,3 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये है कि नहीं है ट्रांजिटिव? नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर आपका 2,3 एलिमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो और बताओ कि भाई ये आपका ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। जल्दी चेक करो, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए फटाफट, जो इसमें डबलेट हो उसको तो चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि इसके अंदर देखो ये डबलेट है, डबलेट है, डबलेट है, इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बचे हैं, इनको चेक करना पड़ता है हमें। हेलो, ये है ए कॉमा बी, ये है बी कॉमा सी, तो यहाँ पे बी मैच कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए? ए और सी। तो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है भाई? 1,3 की। 1,3 है इसके अंदर? नहीं है। अगर 1,3 इसके अंदर नहीं है तो भैया ये आपका ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। तो भाई आपको ऐसे एक देखो, अगर मेरे को कोई चीज ट्रू प्रूफ करनी है तो वो हर कंडीशन में ट्रू होगी। अगर किसी भी चीज को मेरे को फॉल्स प्रूफ करना है, रॉन्ग प्रूफ करना है, तो हमें कोई ना कोई एक छोटा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ता है। अब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, एक एक पेयर बनाना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का पेयर बना के देखा तो मैच कर रहा था, इन दोनों का पेयर बना के देखा तो भी मैच कर रहा था। तो मैंने क्या किया, पहले वाले को आखिरी वाले के साथ पेयर बना के देखा तो इसका पेयर नहीं मिला, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप पेयरिंग करके चेक करेंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाले में क्या है भाई? डबलेट है, डबलेट है, डबलेट है, डबलेट है, इतने तो डबलेट है। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है भाई। 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 होना चाहिए जो कि मेरा डबलेट में प्रेजेंट है। इन दोनों के पेयर में तो ठीक है, इन दोनों का पेयर बना के देखो, 2,1 है और 1,3 है, तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? 2,3 की रिक्वायरमेंट है। क्या 2,3 इसके अंदर प्रेजेंट है? अगर 2,3 नहीं है तो भैया ये भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भैया 2,3 नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो क्या है भैया, डबलेट है, डबलेट है, डबलेट है, डबलेट है, यानी कि ये ट्रांजिटिव बिल्कुल होगा, यस। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, डबलेट, 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 इसको देखेंगे क्या भाई? 1,2 और क्या है? 2,1, तो इससे क्या बनना चाहिए? ए और सी 1,1, जो कि 1,1 प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई और पेयर बचा चेक करने के लिए? नहीं, ये वाला पेयर सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा, यानी कि ये भी आपका ट्रांजिटिव। ओके, जिस लिखना है भाई लिख लो फटाफट से। लिख लिया? चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है भी आपका इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट बोल लो या फिर इक्विवेलेंस बोल लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो
और ट्रांजिटिव भी हो। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों ही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस रिलेशन। इतनी बात समझ में आई क्या? अब बात ये आती है कि अगर मेरे पास एक ऐसा सेट दे रखा है कि भैया ए है, जो कि इस क्वेश्चन से ही हमारा स्टार्ट हुआ था, 1, 2, 3, 4, और मैंने इसमें रिलेशन क्या बनाया था? हाँ जी, आपको याद होगा, रिलेशन बनाया था हमने ए टू ए का। रिलेशन है हमारा ए टू ए। इसके अंदर हमारे टोटल कितने आए थे? 16 एलिमेंट आए थे। तो उसमें सबसे छोटा अगर हम देखें, सबसे छोटा इक्विवेलेंट, तो वो सबसे छोटा क्या होगा? जिसमें सारे के सारे डबलेट आते हों। अगर मैं इन सारे डबलेट वाले केस को ले लूं, तो ये सारे डबलेट वाले जो केस हैं, इनको अगर मैं चेक करूं, देखो सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव क्या कहता था? कि डबलेट होने चाहिए और सारे ही डबलेट होने चाहिए। क्या चारों के चारों हैं? तो भाई ये आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहता था भाई? अगर ए है, ए बी है, तो बी ए होना चाहिए। उल्टा देखो, 1 और 1 है तो इसका उल्टा भी क्या होगा? 1 1 ही होगा। 2 और 2 है तो इसका उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 ही होगा, 4 4 ही होगा। यानी कि ये आपका सिमेट्रिक भी है। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव क्या कहता था भाई? अगर ए बी है और बी सी है तो हम ए सी को ढूंढेंगे। ठीक है, यहां पर आपका ए बी है, यहां देखो, इसको अगर मैंने ए माना और इसको मैंने बी माना, तो अब मैं बी सी को ढूंढूंगा। तो बी सी का मतलब क्या? एक ऐसा जिसका पहले में 1 लिखा हो, इसमें किसी और में 1 लिखा है। अगर हमारा बी सी है ही नहीं तो यहाँ पर ए सी की तो बात ही नहीं उठती। ये बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ये भी हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये जो है मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी, तीनों है। अगर तीनों हैं तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन। जो तीनों ही हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। ओके, तो भाई ये था हमारा क्या? स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट रिलेशन। तो उसके बाद अगर हम बात करें, ये अगर स्मॉलेस्ट है तो लार्जेस्ट कौन सा होगा? अगर स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो लार्जेस्ट भी तो होना चाहिए। तो लार्जेस्ट हमारा क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा उठा के लिख दो, 16 के 16 एलिमेंट उठा के लिख दो, जो भी आपके बन रहे हैं वो सब लिख दो। लार्जेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाएगा आपका। यहाँ पर कोई दिक्कत? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर सारे डबलेट लिख दो तो वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। अगर आपने पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठा के लिख दिया तो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। चलिए आगे बढ़े। लिखिए भाई, फटाफट लिखो। अब भाई कुछ क्वेश्चंस दिए थे, करा? अटेम्प्ट करा? हाँ जी, अटेम्प्ट करा। वेरी गुड, कभी फोन चेक किया करो। हाँ जी, आपने? अच्छा, क्या आंसर आया पहले का? अरे वेरी गुड, चलो कैसे आया? कह रहा है गूगल से स्कैन मार दिया है। चलो भाई सुनो सुनो। ओके, हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। अब मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, ए टू ए बनाना है। अगर मैं ए टू ए बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा भाई? अगर मैं रिलेशन बनाऊं, देखो सबसे पहला, सबसे छोटा रिलेशन कौन सा बन सकता है? इक्विवेलेंस। सबसे छोटा रिलेशन कौन सा हो सकता है? इक्विवेलेंस। अभी हमने बताया डबलेट होता है सबसे। अब यहाँ पे डबलेट कैसे बनाऊं? देखो,
5,5 और 10,10 और 15,15। बताओ, एक बन गया सबसे छोटा। इसके अलावा अब अगर मान लो इनमें से मैं किसी के भी एक का और एक्स्ट्रा एलिमेंट लेता हूं, जैसे कि मैंने पहले ये डबलेट लिख लिए 5,5 10,10 15,15, ये मैंने सारे डबलेट लिख लिए क्योंकि अब इक्विवेलेंस बनाना है तो और एलिमेंट जोड़ता हूं। मान लेते हैं मैंने 5 और 10 का लिया। अगर मैं 5 और 10 लिखता हूं, अब मेरे को इक्विवेलेंस बनाने के लिए मेरे को तीनों चीज चेक करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सारे डबलेट होने चाहिए, सारे डबलेट तो हैं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव पहले से है। सिमेट्रिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो भैया सिमेट्रिक कैसे बनाऊंगा मैं इसको? डबलेट को तो चेक ही नहीं करते, एक्स्ट्रा वाले को चेक करते हैं। तो एक्स्ट्रा कौन सा है इसमें? 5,10 है। तो हमें इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? 10,5 के। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट सुनो, अब मेरे को ये चेक करना है कि आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि अगर a, b है और b, c है तब हम ac को ढूंढेंगे। अगर b, c नहीं है, bc नहीं है, तो हम ac को ढूंढते ही नहीं है। देखो ये तो हमारे डबलेट हैं तो इनको तो चेक ही नहीं करना। अभी इसमें देखो क्या है, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए। और ए सी क्या है भाई? 5,5 है क्या? तो यानी कि ये जो हमने बनाया है ये आपका इक्विवेलेंस है, बिल्कुल है। तो हमारे 2 बन गए। तीसरा बनाएंगे। अब तीसरा कैसे बनाएंगे? देखो पहले मैंने यहाँ पे 5 और 10 का पेयर लिया था, हाँ जी 5 और 10 का पेयर लिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 और 15 का पेयर लेंगे। चलो लिखेंगे भाई, फटाफट से लिखो। पहले तो सारे डबलेट लिख लो, पहले सारे डबलेट लिख लीजिए। उसके बाद 10 और 15 का पेयर ले लो। तो भैया मैंने 10 और 15 लिया है, ये पहले से हमारा रिफ्लेक्सिव है। इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 15 और 10 लेना पड़ेगा। और 15 और 10 लेते ही ये आपका क्या बन गया? खुद से ही आपका ट्रांजिटिव भी बन गया। क्योंकि आप इसका अगर देखो, ये ए बी है, ये बी सी है, तो इसका ए सी क्या होगा? 10 और 10, जो कि पहले से प्रेजेंट है। अब और क्या ले सकते हो भाई पेयर? हाँ जी, मैंने पहले 5 एंड 10 लिया, फिर मैंने 10 और 15 लिया। अब क्या बच गया? अरे ये बच गया ना भाई, 5 और 15 बच गया ना। 5 और 15 लिखो, पहले तो सारे डबलेट लिख लो, 5 5 10 10 15 15। उसके बाद अब 5 और 15, तो इसको सिमेट्रिक बनाएंगे 15 और 5। और आप इसे ध्यान से देखो तो ये खुद से ही ट्रांजिटिव भी बन गया है और आपका रिफ्लेक्सिव भी बन गया है ना। 4 तो बन गए। अब इसके अलावा फिर से देखते हैं। अब भाई देखो हमने सबसे स्मॉलेस्ट लिखा है, सबसे लार्जेस्ट भी बनना चाहिए। अगर सबसे स्मॉलेस्ट लिखा है तो सबसे लार्जेस्ट भी बनना चाहिए। तो भैया लार्जेस्ट में कितने एलिमेंट आएंगे मेरे को बताना। यहाँ पर 3 है, ए टू ए कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, 9 एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? डबलेट लिख लेंगे, 5 5 10 10 15 15। सारे डबलेट हो गए। अब पेयर देखो, पेयर कौन कौन सा है? 5 और 10 का, हाँ जी, तो 10 और 5 भी होना चाहिए। क्या हो रहा है बाहर, आंधी आ रही है क्या? जब भी चलो 5 और 10 हो गया, 10 और 5 हो गया। उसके बाद 10 और 15 हो गया, तो 15 और 10 भी होगा। उसके बाद और क्या बचा? 5 और 15 होगा, तो 15 और 5 भी होगा। काउंट करना भाई कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सारे के सारे आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो यही आपका लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा, यही 5 बनेंगे। तो भैया 5 हैं भैया, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, उतारो उसे फटाफट से उतारो। वो आपका ब्रैकेट है, 15 नहीं। चलो जल्दी लिखो जल्दी। लिखिए भाई फटाफट लिखिए। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़े फटाफट से। हेलो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या रखा है। एक रिलेशन है भाई, किसका भैया, मेरे पास एक सेट दे रखा है जिसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, और डिफाइन क्या किया गया भाई कि भाई जो हमारा रिलेशन है वो ये है। अब इस रिलेशन को देख के बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या फिर सिमेट्रिक है, या कुछ भी नहीं है। तो भाई सबसे पहली चीज हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, डबलेट चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, डबलेट चाहिए। तो भाई देखो 1,1 चाहिए था, है क्या, नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ो, अब मान लेते हैं सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए बताओ, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए बी और बी ए। अगर यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 भी चाहिए था, तो 2 1 होगा क्या, नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए बताओ, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी चाहिए होता है। क्या बोला मैंने, ट्रांजिटिव के लिए ए बी है बी सी है तो हमें ए सी चाहिए होता है। यहां देखो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ये ए है और ये बी है, बी सी है क्या, अगर बी सी नहीं है तो क्या मेरे को ए सी को ढूंढने की जरूरत है, अगर यहां ढूंढने की जरूरत ही नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए रूल ये है कि अगर ए बी है और बी सी है तब जाके हम ए सी को ढूंढेंगे। अगर बी सी एब्सेंट है तो हमें ए सी ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर बी सी नहीं है, बी सी एब्सेंट है, तो ए सी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। भाई अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं लगाओगे तो आप इसका नन ऑफ दीज करके आओगे, फिर आएंगे 0 नंबर। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट पढ़ो भाई, क्या क्या रखा है, जल्दी पढ़ो। एक सेट दे रखा है आपको जिसके अंदर है 1 2 3, और इसके अलावा आपको क्या क्या बोला गया है, ये बताना है एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर क्या क्या हो, 1 2 हो और 1 3 हो, 1 2 भी हो और 1 3 भी हो, और वो जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन ऐसा बनना चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव तो हो, सिमेट्रिक भी हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। ये बात समझ में आई क्या। हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है, या एक से ज्यादा कितने रिलेशन हम बना सकते हैं वो बताना है, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, मगर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर ये दोनों एलिमेंट होने ही होने चाहिए, इसने बोला है ऐसा। तो हम चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई सबसे पहले
मेरे को क्या बनाना है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रूल है? सारे डबलेट होने चाहिए। मतलब कि मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा? सारे डबलेट लिखूंगा। सारे डबलेट लिख लिए तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद ये एलिमेंट बोले हुए हैं इसने, भैया ये एलिमेंट लिख देता हूं कि भैया 1,2 है, 1,3 है। अब इसने क्या बोला? रिफ्लेक्सिव तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब क्या चाहिए? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है भाई? अगर ए बी है तो बी ए भी चाहिए। तो देखो ए बी है तो हमारा क्या चाहिए एक्स्ट्रा? बी ए भी चाहिए। तो बी ए लिखेंगे मतलब 2,1 लिखेंगे। अगर ए बी है तो हमें क्या चाहिए? बी ए भी चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या? अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, ये मेरा सिमेट्रिक भी है। अब ये बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? ये बता दो, इतना देखे, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव के लिए हम किसको चेक करते हैं? डबलेट को कभी चेक करते हैं क्या? नहीं। मतलब हम इनको तो छोड़ देंगे, इनको छोड़ के अब ये जो मेरे पास सामान बचा है इनको चेक करेंगे हम। चलो मैंने इन दोनों का पेयर ले लिया। इन दोनों का पेयर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसके यहाँ पर 2 और इसके यहाँ पे 1 है, तो ए बी और बी सी तो बनेगा ही नहीं। इसको ये पेयर खत्म हो गया। इसका अब इसके साथ ले सकता हूं। बन रहा है? बन रहा है। तो यहां पर अगर मैं देखूं ए बी, बी और सी, तो ए सी 1 1 होना चाहिए जो कि डबलेट में प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करो। ये एलिमेंट लिखा है। अब जरूरी थोड़ी ना कि हम आगे से चेक करें, पीछे से भी चेक कर सकते हैं। पीछे से चेक करने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसे ए और इसे मैंने बी मान लिया तो क्या मैं इसको बी और सी मान सकता हूं? ये अगर ए बी है और ये बी सी है तो मेरे को किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ए सी की रिक्वायरमेंट है। तो 3 2 लिखूं या 2 3 लिखूं? यहां पर हम 2 3 को देखेंगे, क्या 2 3 प्रेजेंट है? अगर 2 3 प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। और यही तो हम चाहते हैं कि ट्रांजिटिव ना हो। तो इसके अलावा बताओ, इसके अलावा बताओ कि क्या आपका कोई और ऐसा सेट बन सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव ना हो? नहीं, इकलौता सिर्फ एक यही सेट है। तो ऐसे कितने सेट बना सकते हो आप? ओनली एंड ओनली 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। इतनी बात बस समझ में आई? तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला भाई? कि जो हम ये पेयर चेक करते हैं जरूरी नहीं फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड भी हो सकता है। पीछे वाले को भी ए बी और इसको बी सी मान सकते हैं। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब भाई अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो भाई आपकी बुक की स्टार्टिंग में ही कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जो कि हमारे हार्डी साहब ने बोली हैं। देखो इस लाइन को अगर आप तमीज़ में पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये लाइन ये कह रहा है कि हमारे यूनिवर्स में जो मैथ है वो 2 फॉर्म में है। एक तो बहुत ब्यूटीफुल मैथ है और एक अगली मैथ है। तो ब्यूटीफुल और अगली यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी मैथमेटिक्स, ऐसे रूल्स, ऐसी प्रॉपर्टी जो हर जगह अप्लाई हो जाएं, चाहे वो हार्ड हो मगर हर जगह एप्लीकेबल हो, हर जगह यूज आए, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। और ऐसी मैथमेटिक्स जो कि सिर्फ स्पेसिफिक एक जगह काम करती है और दुनिया में और कहीं काम नहीं करती, वो बेकार मैथमेटिक्स है, वो टेम्पररी है, वो हम कुछ टाइम के बाद उसको भूल जाते हैं। समझ रहे हो क्या बोलना जा रहा हूँ? हमने छोटी क्लास में कुछ छोटी मोटी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। आपको याद होगा a+b²। छोटी क्लास में हमने कब पढ़ी थी? 6th 7th में पढ़ लेते ना, जब फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर आता है हमारा, और वो अभी तक काम आ रही है और आगे भी फ्यूचर में काम आएगी। तो ऐसी मैथमेटिक्स जो हर जगह काम आ रही है उनको उन्होंने बोला ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स, जो परमानेंट होती है। और ऐसी मैथमेटिक्स
जो कि कहीं कहीं काम आ रही है, बिल्कुल कम, वो भाई टेम्पररी होती है, उसको उन्होंने क्या बोला कि वो परमानेंट नहीं है, उनको उसने अगली मैथमेटिक्स का नाम दिया। ठीक है, तो ये बस कुछ छोटी मोटी लाइन है, आपको हर चैप्टर के पास मिलेंगी, इनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। चलो भाई, कुछ डेफिनेशंस जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। तो भाई इन डेफिनेशंस में क्या क्या बोला गया आपको कि भैया आपका एम्प्टी रिलेशन क्या है। एम्प्टी रिलेशन मतलब नल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन एक ही चीज होती है। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी वो ना हो, मतलब आपका रिलेशन कैसा हो, फाई हो। उसके बाद फिर क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सारे का सारा प्रोडक्ट हो, आर जो है इक्वल आ जाए किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। यही हमारा लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये ए क्रॉस ए लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल रिलेशन आपका क्या हो गया कि भैया रिलेशन जो है वो इक्वल आ गया किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। यानी कि इन दोनों को मिला के हमारी ये चीज बन के आई कि भैया जो आर है हमारा वो उसका सबसेट हो सकता है या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो सकता है। यही बात लिखी थी क्या हमने कि भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब भाई इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें हैं। एग्जाम्पल वन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या क्या रखा है, ध्यान सुनो। हेलो, इधर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल वन में देखो आपको ये क्या रखा है कि लेट, एक हम सेट मान रहे हैं, एक ऐसा सेट जिसमें ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। अब आपको स्पेशली मेंशन किया गया है कि वो बॉयज स्कूल है, यानी उसके अंदर एक भी गर्ल्स नहीं होंगी। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, तो तुम ये कहो कि भाई बॉयज स्कूल में फीमेल टीचर भी हो सकती है, तो टीचर की बात नहीं हो रही, बॉयज स्कूल है, सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही, तो सारे बॉयज ही होंगे। अब इसमें क्या कह रखा है, शो दैट, आपको ये शो करना है एक ऐसा रिलेशन, हाँ जी, एक ऐसा रिलेशन। रिलेशन आपको क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, रिलेशन आपको ये बोला गया है आर एक रिलेशन है कुछ इस तरीके से, सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। हाँ जी, ध्यान से देखो, आपको ये बोला कि अगर मैं इन स्टूडेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, एक लड़का है और दूसरा लड़का है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो पहले नंबर पे आने वाला है वो भी बॉय होगा, ये भी बॉय होगा, क्योंकि बॉय स्कूल की बात कर रहे हैं हम, सारे स्टूडेंट लड़के ही हैं। वाई वाले प्लेस को देखें तो यहाँ पे भी तो लड़का ही आएगा। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब ये जो है ये इसकी सिस्टर है। ऐसा पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ये तो भैया कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया लड़का है वो सिस्टर नहीं हो सकता, ब्रदर हो सकता है। तो ये हमारा कैसा सेट होगा भाई, कैसा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। और यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला था। तो देखो इसकी शोइंग प्रूफ कैसे है कि भाई हमें पता है सिंस द स्कूल इज बॉय स्कूल, यही चीज लिखी है, हमें पता है कि स्कूल कैसा है, बॉय स्कूल है। इसका मतलब ये है कि भैया कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे का सिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि सारे लड़के हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, फाई बोल दिया, एम्प्टी रिलेशन बोल दिया। चलो इसके सेकंड पार्ट को अगर देखा जाए तो उसके सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ध्यान सुनेंगे, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। एक दूसरा सेट है आर डैश, और ये कह रखा है, हाँ जी, इसमें भी दो मेंबर हैं ए और बी। हेलो, इसमें भी क्या है, दो मेंबर है ए और बी, मतलब आगे भी यहाँ पे भी बॉय होगा और यहाँ पे भी बॉय होगा, दोनों बॉय हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो उनकी हाइट का डिफरेंस है, हेलो, उनकी हाइट का डिफरेंस है वो जो है लेस देन 3 मीटर होना चाहिए। हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर होना चाहिए। भाई 3 मीटर कितना होता है पता है आपको,
ज़्यादा बड़ा। मतलब भाई मैं अगर अपनी हाइट की बात करूं तो मैं 2 मीटर का भी नहीं हूं, ठीक है, आप में से कोई सा भी 2 मीटर का नहीं है। पर्सनल होने वाली बात नहीं है। अब ये बोला है कि अगर कोई भी 2 लड़के ले आए हम तो उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से ज्यादा हो सकता है क्या? मतलब ऐसा होना चाहिए एक बच्चा बिल्कुल जमीन में हो रहा है और एक बिल्कुल दीवार को टच हो रहा है, तो होगा उनकी हाइट का डिफरेंस किससे? 3 मीटर से ज्यादा। अगर नॉर्मली हम अपने स्कूल के बच्चों की बात करें, अगर एक इतना छोटा भी है और एक इतना बड़ा भी है तो भी उनकी हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से कम ही आएगा। ये तो आम सी बात है। तो जितने भी बच्चे होंगे स्कूल में, चाहे नर्सरी क्लास का हो और 12th क्लास का हो, दोनों का भी अगर हम कंपैरिजन करें तो उनकी हाइट का भी डिफरेंस क्या आएगा? 3 से कम ही आएगा। मतलब स्कूल में जितने भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हो सब इंक्लूड होगा, और अगर सारे ही इंक्लूड हो रहे हैं तो क्या इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे क्या? तो यानी कि अगर ये हम हाइट की डिफरेंस वाला देखें लेस देन 3 है, ये आपका कैसा होगा? यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, हाँ जी, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या डेफिनेशन है भाई? कि भैया अगर किसी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलें तो क्या होना चाहिए? a, होने चाहिए और सारे के सारे होने चाहिए। मतलब एवरी डबलेट, सारे के सारे डबलेट एग्जिस्ट करने चाहिए। ईच डबलेट एग्जिस्ट, सारे डबलेट होने चाहिए। सिमेट्रिक में क्या बताया कि अगर a1 a2 है, मतलब a है और b है, तो भाई इंप्लाई दैट b और a भी होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या कर रखा है? ट्रांजिटिव, अगर a और b है एंड b और c है, तब हम चेक करेंगे कि भैया हमारा a और c है कि नहीं है। इतनी बात समझ में आई क्या? ये चीज हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। चलो आगे देखते हैं भाई। अब कुछ और डेफिनेशन इक्विवेलेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंस क्या होता है? में जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सारे हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस कहलाएंगे। चलो भाई एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या कह रखा है। हमने मान लिया कि भैया जो T है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है इन प्लेन। अब इसके अंदर आपको ये बोला गया है कि मैं एक ऐसा रिलेशन बता रहा हूं जिसमें मैंने किसी भी 2 ट्राइंगल को एक साथ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके उसके सबसेट्स बनाए, और ये बोला है कि T इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो भाई कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? भाई जिसकी साइड्स और एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं वो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाता है। मैंने ये बोला एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो साफ साफ मतलब पता है क्या है? एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है। क्या बोला? एक ट्राइंगल दूसरे के इक्वल है। अब आपको क्या कह रखा है? शो दैट कि भैया ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस के लिए मेरे को क्या क्या चेक करना है? हाँ जी, क्या क्या चेक करना है? कि भैया रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है भैया? डबलेट होना चाहिए। डबलेट मतलब खुद से ही होना चाहिए। एक ट्राइंगल है, क्या वो खुद के ही इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। दूसरा ट्राइंगल वो भी अपने आप के इक्वल होगा। तीसरा ट्राइंगल वो भी अपने आप के इक्वल। मतलब डबलेट फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, यानी कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अच्छा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या है? एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है। एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, तो क्या ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा भाई, होगा ना, यानी कि सिमेट्रिक भी है। कॉमन सेंस। अब ट्रांजिटिव में क्या क्या रखा है कि भैया 3 है, 3 ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरे के इक्वल है, दूसरा ट्राइंगल तीसरे के भी इक्वल है। तो ये बताओ पहला और तीसरा इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे, यानी कि आपका ट्रांजिटिव भी है। कॉमन सेंस, तो ये आपका तीनों होगा, यानी कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ें जो हैं नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आपकी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।
चल